हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा, जिससे सुनने मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर विधि पूर्वक पूजा करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं में मां ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण से है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ कमंडल है। धार्मिक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन के पूजा की विधि। शुक्रवार को प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर विराजें। मां दुर्गा के इस स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। मां को दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। इसके उपरांत स्थापित कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फूल फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। इसके बाद मां ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप को सहन करती रहीं। टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। मां ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।